नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लर्न टू स्पीक इंग्लिश। देखिए, आज के ज़माने में जितना इम्पोर्टेंस अंग्रेजी बोलने का है, मेरे ख्याल से उतना महत्व किसी भी चीज़ का नहीं। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आप ज़िंदगी में सफल है, और अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप ज़िंदगी में असफल है। क्योंकि देखिए, जैसा कि आपको पता है, आज के टाइम में जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो पूरे वर्ल्ड में जो इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लर्न टू स्पीक इंग्लिश। इसमें हम ABCD से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक अंग्रेजी को कैसे सीखें प्लस अंग्रेजी को बोलें कैसे, उस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले तो हम जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वास्तव में इंग्लिश क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सबसे पहले उसके अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको इसका जवाब देना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो हो सकता है आप में से कईयों का उत्तर हो कि 26। तो आपका ये जो आंसर है ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश में अल्फाबेट सिर्फ एक ही है और जो 26 जो है वो लेटर है। तो देखिए, अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला को अल्फाबेट कहा जाता है, यानी कि A से लेके और Z तक का जो पूरा सेट है, ये पूरा सेट जो है वो अल्फाबेट कहलाता है। और ये जो A है, B है, C है, D है, E है, ये सारे के सारे जो है वो लेटर्स कहलाते हैं। और इस तरह आपकी जो इंग्लिश में जो होते हैं वो 26 लेटर्स होते हैं। तो हम एक एक लेटर को देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो लेटर है वो आता है A के बाद में आता है हमारा B के बाद में आता है C के बाद में आता है D के बाद में आता है E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये जो Z जो है, इसका एक उच्चारण तो होता है Z, और एक इसका उच्चारण होता है Z। ठीक है, क्योंकि देखिए कई जगह लिखा जाता है जैसे जिग जैग, तो वहां उसका जो उच्चारण होता है वो Z का उच्चारण होता है। देखिए, तो हमने देखा कि ये सारे के सारे जो लेटर्स थे, सो ऑल दीज लेटर्स आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। कि ये जो अभी हमने ABCD के देखे, ये सब बड़ी ABCD के, हिंदी में इन्हें बड़ी ABCD के लेटर भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इनमें कैपिटल लेटर भी कहा जाता है, और कैपिटल लेटर के अलावा इन्हें अपर केस लेटर भी कहा जाता है। तो देयर आर स्मॉल लेटर्स और लोअर केस और दीज कैपिटल लेटर्स। ये जितने भी लेटर्स थे, इनके स्मॉल लेटर्स भी होते हैं और जिन्हें लोअर केस लेटर भी कहा जाता है। वो देखिए वो कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये छोटा A है, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। और इसमें से देखिए जो A, E, I, O, U जो होते हैं, यानी कि ध्यान दीजिए, A, E, I, O, U जो होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो वोवेल्स कहलाते हैं, उन्हें हम वोवेल्स कहते हैं। और
बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये जो है ये जो 21 जो काउंटिंग में है, इनको ये टोटल 21 है, ये सारे के सारे जो है वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला के वर्ण देखिए कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही वर्णमालाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब हम एक एक इसको हम देखेंगे। तो हिंदी के जो स्वर है और व्यंजन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ए जो है, ए को इंग्लिश में लिखने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। सेकंड है हमारा आ को लिखने के लिए हम डबल ए का प्रयोग करते हैं। थर्ड है हमारा ई के लिए हम आई और ई का प्रयोग करते हैं। फिर ई, इसके लिए हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। ऊ के लिए हम यू अथवा डबल ओ का प्रयोग करते हैं। ऊ, इसके लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं। ए के लिए हम 3 अक्षरों का यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं ई का, और हम यूज करते हैं ए का, और तीसरा हम यूज करते हैं आई। ए आई। देखिए आई के लिए हम प्रयोग करते हैं ए और आई का। औ के लिए हम यूज करते हैं, ओ के लिए हम यूज करते हैं ओ, और औ के लिए हम जो है यूज करते हैं वो ए और यू। अंग के लिए हम यूज करते हैं ए और एन। अह के लिए हम यूज करते हैं ए और एच। तो इस प्रकार आपने देखा ये सारे के सारे स्वर होते हैं। इनको एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये सारे के सारे हमारे स्वर हैं। ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग अह। ये सारे के सारे जो अक्षर हैं ये हिंदी के स्वर हैं। तो ए के लिए हम ए के लिए यूज करेंगे ए का, आ के लिए डबल ए का, और छोटी ई के लिए हम ई का या आई का यूज करेंगे। बड़ी ई के लिए हम डबल ई का यूज करेंगे। ऊ के लिए यू का और ओ का यूज करेंगे, और बड़े ऊ के लिए हम डबल ओ और यू का यूज करेंगे। ए के लिए हम ई अथवा ए आई का यूज करेंगे। आई के लिए हम ए आई का यूज करेंगे। ओ के लिए हम ओ का ही यूज करेंगे। औ के लिए हम ए यू या ओ यू का यूज करेंगे, और अंग के लिए ए एन जी के का यूज करेंगे अंग, और अह के लिए हम ए एच का यूज करेंगे। इसके व्यंजन देख लीजिए, जो इसके कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन जो है ये देखिए क ख ग घ अंग। तो देखिए क के लिए के ए, ख के लिए के एच ए, ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच ए, और अंग के लिए एन जी ए का हम यूज करेंगे। च के लिए हम यूज करेंगे सी एच का, सी एच ए। छ के लिए सी डबल एच ए, ज के लिए जे ए, झ के लिए जे एच ए, और य के लिए वाई ए एन का हम यूज करेंगे। ट के लिए हम यूज करेंगे टी ए का, ठ के लिए टी एच ए, ड के लिए डी ए, ढ के लिए डी एच ए, और अण के लिए ए एन ए का हम यूज करेंगे। ताराजू के लिए हम यूज करेंगे टी ए का, थ थन के लिए टी एच ए का, द दवात के लिए डी ए का या टी एच का यूज करेंगे, और ध धनुष के लिए हम डी एच ए का यूज करेंगे। न के लिए हम ए एन ए का यूज करेंगे। प के लिए हम यूज करेंगे पी ए का, फ के लिए पी एच ए अथवा एफ ए का यूज करेंगे। देखिए इसके लिए 2 का यूज करते हैं, पी एच ए का भी यूज करते हैं और एफ ए का। जैसे हमको फिजिक्स लिखना है तो हम पी एच लिखेंगे, और जब को लिखना हमको फॉक्स लिखना होगा तो हम एफ का यूज करेंगे। बी के लिए यूज करेंगे हम बी ए का, भ के लिए बी एच ए का यूज हम करेंगे, मैं के लिए हम एम ए का यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब के आगे ए क्यों लगा हुआ है। तो देखिए हिंदी में भी कोई भी जो वर्ण होता है वो पूर्ण होता है। उसमें से नीचे, जैसे अगर हमको आधा ब लिखना होता है तो हम इसके नीचे यूं हलंत लगा देते हैं। अब ये ब जो वास्तव में ये जो ब जो होता है वो ब हलंत प्लस ए होता है। अब इस ए के लिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया।
तो ब के लिए हम बी ए का यूज करेंगे, भ के लिए बी एच ए का यूज करेंगे और म के लिए हम एम ए का यूज करेंगे। आगे देखिए, य र ल व, तो य र ल में वाई, य के लिए वाई ए, आर र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए और व के लिए वी और ए का यूज हम वी ए अथवा डब्ल्यू ए का हम यूज करेंगे। आगे देखिए, श श स है, तो श के लिए तो हम एस एच का, दूसरे श के लिए भी हम एस एच का और स के लिए हम एस ए का और है के लिए हम एच ए का यूज करेंगे। क्ष त्र ग, क्ष के लिए हम के एस एच का यूज करेंगे, त्र के लिए टी आर ए और ग के लिए हम जी वाई ए का यूज करेंगे। देखिए इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी जो अक्षर होता है उसमें जो होता है ए एक स्वर शामिल होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं ना क, तो ये क जो है वो क आधा क प्लस ए से मिलके बना हुआ है, तो इस क के लिए तो हम यूज कर लेंगे के का, प्लस इस ए के लिए हमको ए लगाना पड़ेगा, इसलिए जो क के लिए हम किसका यूज करेंगे, के पूरे क के लिए हम के प्लस ए का यूज हम करेंगे। ठीक है, और एक अक्षर और होता है श्र, श्र के लिए हम एस एच और आर का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2-3 बार देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का वीडियो लेकर आएंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।